बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए 0 to 4 से 5 मंथ्स तक के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेरे पास ये ड्रेस के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है और यहाँ पर कुछ बॉर्डर वगैरह मैंने बचा के रखा था कि मैंने कहा इसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो अब यहाँ पर देखें, जो भी हम सारी डिज़ाइनिंग करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास बॉर्डर था, डबल कलर में बॉर्डर था। ये पूरा ग्रीन कलर का ड्रेस था और इसके ऊपर ये शॉकिंग पिंक कलर का प्रिंट बना हुआ था और साथ में ये 2 कलर के ही बॉर्डर आए थे, एक लाइट ग्रीन कलर का और शॉकिंग पिंक कलर का। तो अब हम इन दोनों बॉर्डर की इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से आपको बहुत आसान तरीके से बहुत प्यारी सी एक फ्रिल्ड हम फ्रॉक बनाएंगे और साथ में शॉर्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बॉडी की यहाँ पर मेजरमेंट्स करेंगे। तो ये देखें, जो एक मैंने ये ग्रीन वाला बॉर्डर लिया है, तो इसको मैंने इस तरह से, ये फ्रंट और बैक दोनों की हमारी बॉडी बन जाएगी। और जो ये वाला पार्ट रखा है उसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, शॉकिंग पिंक कलर की। अब यहाँ पर इस पार्ट की लेंथ मेरे पास 7 इंच है और विड्थ मेरे पास ये 11 इंच है। तो 4 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करके मैं इसकी मार्किंग करूँगी। ठीक है, अब 4 फोल्ड मैंने कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसकी जो शोल्डर का निशान लगाना है, तो वो ये देखें आप, यहाँ पर मैंने 3.5 इंच इसका शोल्डर रखा है, क्योंकि 3 to 4 मंथ्स तक के लिए आप ये पहना सकते हैं, तो इतना शोल्डर सही है। और उसके बाद आर्म होल जो हम रख रहे हैं, तो वो 4 इंच मैंने यहाँ पे इसके आर्म होल रखूँगी। पहले शोल्डर डाउन का निशान लगाया है मैंने 0.25 इंचज़ जितना, उसके नीचे से 4 इंच का आर्म होल का एक निशान लगा है। एल शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल के लिए गोल जो है वो राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर चेस्ट का जो मैं साइज़ रख रही हूँ, तो 4.5 इंच यानी कि 9 इंच मैं यहाँ पर तैयार रखूँगी। तो उसमें मैंने हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो 5 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद ये देखें, बॉडी में हम यहाँ नीचे वाली साइड से तकरीबन 1.25 इंच के करीब गोलाई की शेप हम दे देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर नेक की विड्थ रखेंगे हम, फ्रंट बैक दोनों की 1.5 इंच। और यहाँ पर बैक नेक की जो विड्थ रखूँगी वो मैं 1.25 इंच रख रही हूँ और फ्रंट नेक की जो डेप्थ रख रही हूँ वो मैं 2 इंच रख रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से। और अब उसके बाद अब यहाँ पर इस वाली साइड से हमने दोनों को जो नेक की विड्थ रखी है और डेप्थ रखी है, हमने इस तरह से इसको जो है वो कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट को हटा दिया, उसके हिसाब से कटिंग की थी, तो अब फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमने फ्रंट वाले जो पार्ट है उसके आर्म होल को थोड़ा सा हमने यहाँ पर गहरा कट करना है। और उसके बाद गहरा कट करने के बाद हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स हमारे कटिंग हो गए हैं। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हमने सबसे पहले इसका जो लोअर पार्ट है, हमने वो उसको भी रेडी कर लेना है। तो ये लोअर पार्ट्स के लिए मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक लिए हैं और ये देखें इस तरह से पीसेस लिए हैं 2 फैब्रिक के। अब जितनी हमारे पास बॉडी की नीचे वाली साइड से विड्थ है ना, अब ये 6.5 इंच इसकी लेंथ है, तो 6 इंच मेरे पास इसकी लेंथ है। ठीक है, तो अब जो फ्रॉक की मेरी तैयार लेंथ बनेगी तो तकरीबन 11 से 11.25 इंच तक बनेगी। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है मेरे पास वो 29 इंचेस है। ठीक है, टोटल यानी 2 पीसेस हैं, दोनों की 29 इंचेस जो है वो इसकी विड्थ है और लेंथ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छी खासी विड्थ का है तो अच्छा खासा इसका फ्लेट बनेगा, क्योंकि अच्छी खासी घेर वाली बनेगी तो बहुत प्यारी सी लगेगी। जितनी छोटी सी होगी उतनी घेर वाली होगी तो बड़ी क्यूट सी लगेगी। अब ये जो बैक वाला पार्ट है, सबसे पहले इसका दिखा रही हूँ, इसमें आपने चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डाल देनी है। क्योंकि इसलिए प्लेट्स हम डालेंगे क्योंकि अच्छा खासा फैब्रिक है तो अच्छा खासा इसका फ्लेट बनना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको बराबर डाल दूँगी। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे, सिर्फ बैक में हमने डालनी है। फ्रंट में हमें क्या करना है, 1 इंच का ये बंद वाली साइड से, सेंटर वाली साइड से एक निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से नीचे तक एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद हमने फिर जितना फैब्रिक हमारे पास बचेगा, यानी फोल्ड में ये 14.5 इंच था ना, तो अब ये हमने 1 इंच का निशान लगा लिया तो 13.5 इंच बचा है फोल्डिंग में। तो अब हम यहाँ से इस तरह से इस 1 इंच के दोनों सेंटर से निशान छोड़ के फिर हम इसी तरह से प्लीट्स डाल देंगे। ये देखें तकरीबन हाफ इंच की आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर अच्छी खासी घेरेगी। अच्छा, इसमें आपने जो प्लीट्स डाल दी हैं तो इसका ध्यान रखना है कि बॉडी जितनी विड्थ होनी चाहिए, ताकि जब हम ऊपर वाले पार्ट को यानी बॉडी को जब इसे अटैच करें तो दोनों की विड्थ सेम होनी चाहिए। तो आपने इतनी ही इसी तरह से प्लीट्स डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने सेंटर से सेंटर को मिलाना है। सेंटर में मैंने कट्स लगा दिए हैं या निशान लगा लें, तो आपने सेंटर से सेंटर को मिला के रखना है, फ्रंट पार्ट से फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट से आपने बैक पार्ट को। ये देखें यहाँ पर इस तरह से आप कट लगा लें और कट लगाने के बाद ये देखें इस जगह इसके भी सेंटर में एक चौक से निशान लगा लें और ये देखें इस तरह से आपने इस तरह से इसको सेंटर से सेंटर को मिला के सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें हमने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है।
और ये हमने फ्रंट पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देखें अभी से कितनी क्यूट सी, कितनी प्यारी सी फ्रॉक लग रही है। कलर भी बहुत खूबसूरत सा है और इसके ऊपर अभी आप इसमें लास्ट में देखिएगा जान आती जाएगी और खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो अगर चैनल के ऊपर नए हो तो इसी तरह के अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। हर साइज़ की, हर तरह की बच्चों की चीज़ें आपको मैं बताती हूँ और इसी तरह बताती रहूँगी, तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखें सेंटर से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लिया है। जितनी भी लेंथ बनेगी गले वाली साइड से मिला के 11 इंच से 11.5 इंच की मैं यहाँ पर पट्टी लूँगी, ठीक है। तो अब ये शॉकिंग पिंक वाला बॉर्डर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया, तो इतनी ही लंबाई की मैंने 2 पट्टियों को कट कर लिया है, ठीक है। तो यानी एक बॉर्डर को मैंने कट किया, उसमें से 2 पट्टियाँ निकल गई। एक बॉर्डर की डिज़ाइनिंग हम स्लीव्स में करेंगे। अब यहाँ पर इसको मैंने पहले दोनों को एक बार सिंगल फोल्ड किया, फिर अब दोनों साइड से हाफ इंच से भी कम फैब्रिक लेते हुए इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब ये जो फोल्ड करते हुए अच्छे से मैं आयरन कर रही हूँ, तो इसमें एक ध्यान रखना है, एक साइड आपने प्रॉपर फोल्ड करनी है, जो इसकी नीचे वाली साइड होगी दोनों पट्टियों की, वो आपने एक एक पॉइंट बढ़ा के रखनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अब यहाँ पर देखें 1 इंच के करीब करीब ये मेरी पट्टी है, तो जितनी भी चौड़ी आपकी पट्टी होगी 1 इंच या हाफ इंच या पौन इंच, तो उसका बिल्कुल हाफ आपने यहाँ पे एक सीधा सीधा निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने का मैं इसलिए आपको अक्सर वीडियोज़ में बताती हूँ, ताकि जब आप ये लगाएं तो आपका कहीं भी फ्रॉक में कोई झोल ना आए, ठीक है। इतना जितनी भी पट्टी की चौड़ाई होती है उसका हाफ फैब्रिक आपने उसके अंदर इंसर्ट करके आपको सिलाई लगानी होती है। और इसकी जो नीचे वाली पट्टी की अभी मैंने आपको करीब से दिखाया, एक पॉइंट मैंने बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट फैब्रिक को इंसर्ट करके जब सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल इसके एज के ऊपर, तो नीचे वाली पट्टी जब एक पॉइंट बड़ी हुई होगी तो वो बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग में सिलाई होगी, पट्टी हमारी कहीं से निकलेगी नहीं, ठीक है। तो ये देखें मैंने सिलाइयाँ दोनों पट्टी की लगा ली हैं और अब ये कोई भी एक साइड आप इसकी ऊपर कर दें, हम ओवरलैप करेंगे इसको, यानी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो अब यहाँ से गले को प्रॉपर कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से ऊपर रखा तो हमारा गला भी प्रॉपर उसी ही विड्थ का तैयार होता है। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसी वजह से मैंने ये सेकंड चैनल बनाया था कि हर तरह की वीडियोस मैं आपके साथ नहीं जो है वो शेयर कर पाती थी अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर। वहाँ बड़ों के ड्रेसेस की काफ़ी मुझे करनी होती है अपलोड और आप सबकी बहुत फरमाइश आती थी, तो ये मैंने किड्स के लिए ही चैनल बनाया ताकि मैं आपके साथ हर साइज़ की बच्ची के हर तरह के डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। तो ये देखें इस तरह से अब यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को एक दूसरे के साथ रख के जो है वो जोड़ लिया था। अब यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, यानी जो हम जिस फैब्रिक का शॉर्ट्स बनाएंगे इसके ट्राउज़र का फैब्रिक, तो वो मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है और इसको डबल फोल्ड किया है। अब डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो राइट साइड पे रख के रॉन्ग साइड पे टर्न करें, रॉन्ग साइड पे रख कर आप राइट साइड पे भी टर्न कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रॉन्ग साइड की तरफ रखा है, पट्टी को मैं सीधी साइड की तरफ इसको जो है वो रखूँगी, नुमाया रखूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने हाफ इंच हमने एक साइड से फैब्रिक को, इस पट्टी को, क्रॉस स्ट्रिप को बढ़ा के रखा था। अब ये देखें जब मैंने सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगाए सारी गोलाई पे, जो मैं आपको हर वीडियो में अभी आजकल बच्चों की ही ड्रेसेस की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, यही बॉन्ड बेबी की। तो यहाँ पर मैं ये तरीका आपको बताती रहती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको इस तरह से रखकर हाफ इंच को अंदर फोल्ड करके डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब हम इसकी स्लीव्स की जो है वो सिलाई लगाएंगे, ठीक है, वो डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर आपने पूरा प्रॉपर देख लेना है कहाँ तक आपके आर्म होल आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर्म होल आ रहे हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पर जैसे 5.5 इंच आ रहे हैं पूरी गोलाई के, तो उसके हाफ यानी मैं 2.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लिया है। अब 2.5 इंच का मतलब होता है 5 इंच, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पे ये फ्रिल आएगी। तो 5 इंच लंबाई जितनी हमें टोटल फ्रिल तैयार करनी है, तो उसका डबल मैंने लिया है, यानी 11 इंच मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है, डबल से भी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ पर इस स्टाइल में लगा रही हूँ, यानी ये डबल फोल्ड करके लगाऊंगी। सारा फैब्रिक मैं यहाँ पर इस्तेमाल में लूँगी, कोई भी नहीं छोड़ूंगी। तो अब यहाँ पर देखें 2 इंच से तकरीबन कम, यानी 1.25 इंच इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है, इसको 4 फोल्ड कर लिया है मैंने और इसको एक दूसरे के ऊपर रखा है, ठीक है। अब इस जगह से हमने बस हल्की सी थोड़ी सी इसको गोलाई देनी है, ये देखें इस तरह से। और अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये देखें एक दूसरे को, अब हम इसको ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2.5 इंच तक मुझे तैयार रखनी है, तो उसकी ये डबल है। अब यहाँ पर छोटी छोटी सी हम इस तरह से चुन्नटें देंगे, ये देखें इस तरह से। इसको मैं बखिए को बड़ा करके धागे को रख के सिलाई नहीं कर रही, यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी इसको एक प्लीट्स टाइप आप समझ लें वो मैं डालूंगी, ठीक है। अब इसको बिल्कुल सेंटर करूँगी। इसको मैंने 2.5 इंच यानी 5 इंच की तैयार कर ली है। तो अब उसके सेंटर में एक निशान लगाया है और इस तरह से शोल्डर के सेंटर में यहाँ पर रखूँगी और इस जगह से आपने ना इसको बाहर लेकर आना है, ठीक है, वरना आपका फैब्रिक नज़र आएगा ना जो हमारा कटिंग हुआ हुआ है। ये देखें डबल फोल्डिंग वाला यहाँ तक लाना है, बाद में हम एक्स्ट्रा को कट करेंगे। तो ये इस तरह से फूली फूली सी स्लीव्स बन जाएंगी इसकी।
आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर फैब्रिक हो, प्रिंटेड फैब्रिक हो, आप प्लेन फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और कंट्रास्ट फैब्रिक में आप यहाँ पर इसकी ये जो है वो फ्रिल बना सकते हैं, वरना सेम फैब्रिक की बना के आप इसके ऊपर लेस अटैच कर सकते हैं। तो हर तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों की कोई भी फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा। काफ़ी सारी फरमाइश तो आई भी हुई जो मैंने नोट भी की हुई है, तो वो ज़रूर मुझे पूरी करनी है। अब ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी था ना फ्रिल वाला, वो हमने कट कर दिया जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर दोबारा क्रॉस स्ट्रिप ली है मैंने, इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है, 1 इंच चौड़ाई की ली है। इसको हमने पूरा नीचे से ही लगाना है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर लेकर आएंगे, फ्रिल के ऊपर लेते हुए आएंगे और एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड से ख़त्म करेंगे। जितनी भी गोलाई होगी वहाँ पे हमने छोटे छोटे से इसको कट्स लगा लेने हैं, ठीक है। अच्छा, कट्स लगाने से पहले एक काम और करना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ आप फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे ताकि आपकी नीटनेस ज़्यादा आए, ठीक है। उसके बाद हम कट लगाएंगे और यहाँ पर ये देखें, ये जो मैंने डबल स्ट्रिप लगाई थी ना, क्रॉस स्ट्रिप, उसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद उसके एज के ऊपर हमने सिलाई लगाई है, ठीक है। यानी मार्जिन दोनों का जो है वो हमने क्रॉस पट्टी की तरफ रखा था और फिर सिलाई लगा ली थी। अच्छा, उस पट्टी को अंदर की तरफ नहीं फोल्ड किया, फोल्ड करने से पहले ही मैंने यहाँ पर फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगानी है। इससे ये होगा कि हमारी ना गुम तरीके से वो पट्टी फोल्ड होगी, वो मैं अभी आपको सारा तरीका बताऊँगी। अब यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से इसको मैंने बगैर फोल्ड किए ही यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई। अब इस जगह से आपने जहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगी हुई है ना, उससे पहले पहले आपने एक कट लगाना है। ये देखें, इस तरह से। अब कट लगाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी पट्टी होगी थोड़ी सी हम इसको करेंगे, नीट करेंगे। अब इसको दाएं बाएं शिफ्ट करेंगे, ये देखें इस तरह से। और अब उसके बाद इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। अब ये देखें, इस तरह से क्या होगा कि जब हमारे आर्म होल की साइड से जो फिटिंग का जो फैब्रिक निकलता है वो नज़र आता है ना, वो नज़र नहीं आएगा। और ये ब्रांडेड तरीका होता है जो मैं आपके साथ बिल्कुल मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो इसकी इस वाली बात के लिए तो लाजमी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब बनता है और प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, एक मैंने पट्टी ली है, ठीक है, लंबी सी अच्छी खासी, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी, और उसको मैंने यहाँ पर राइट साइड की तरफ रखकर 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके, यानी रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर डायरेक्ट स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैंने पट्टी को ऐसे खोला है, ये देखें इस तरह से। और खोलने के बाद अब यहाँ से ऐसे फोल्ड किया है, फिर इसको डबल फोल्ड करूँगी और उसके बाद ये देखें इस जगह के ऊपर हम पूरी इसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पूरी फ्रॉक की सिलाई हो जाएगी। इस साइड से भी इसको ऐसे ही खोल देंगे, ये देखें इस तरह से, और इस साइड से भी ऐसे रख के ये पूरी हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। एक साइड से शुरू करेंगे, दूसरी सिल्क पे एंड करेंगे। अब शॉर्ट्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। बंद साइड मेरी ऑपोजिट साइड के ऊपर है, मेरी साइड इसकी ओपन साइड्स है। 7.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली हुई है और लेंथ मैंने यहाँ पर इसकी 11 इंच ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसकी मैं सारी आपको मार्किंग बताती हूँ। 7.5 इंच इसकी विड्थ है, तो 2 इंच का मैंने निशान लगाया है, ये देखें इस तरह से। और लंबाई मैंने, यानी क्रॉस लेंथ की जो लंबाई रखूँगी तो वो मैं 8 इंच रख रही हूँ। अभी जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया है, तो ये वेस्ट लाइन होती है। वेस्ट लाइन यानी हमने 5.5 इंच रखी है, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखें इस तरह से क्रॉस लेंथ का निशान 8 इंच पे लगाया और हमने गोलाई दे दी। तो हमने जो थाई वाला एरिया होता है वहाँ से हमने इसकी पूरी इतनी ही विड्थ रखी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। नीचे वाली साइड से हमने उसको तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से हमने तिरछा निशान लगाया है। अब इस जगह के ऊपर भी 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे, यानी बंद वाली साइड से, और इस तरह से इसको स्लांट में लेकर आएंगे और इसको इस तरह से हम कट कर देंगे, ठीक है, तिरछे में। अब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे क्रॉच लेंथ को, राइट साइड दोनों के अंदर की तरफ होगी, क्रॉच की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ये रफल शॉर्ट्स बना रहे हैं। 1 इंच के करीब हमने टोटल फैब्रिक को फोल्ड करना है। टोटल फैब्रिक 1 इंच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से फोल्ड कर दिया, फिर इस वाली साइड से भी आपने तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम फैब्रिक छोड़ते हुए ये देखें इस तरह से इसको भी आप फोल्ड कर देंगे, ये देखें इस तरह से। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी लास्टिक लेनी है, बॉटम के लिए भी और ऊपर वाले पार्ट के लिए भी। अब जो लास्टिक, ये मैंने 2 लास्टिक के पीसेस ले लिए हैं। अब जितनी भी आपकी लास्टिक की चौड़ाई हो, ठीक है, जैसे मैंने कम लास्टिक की चौड़ाई ली है, तो उधर एक निशान लगा लेना है आपने, और उसके बाद जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बचेगा, तो जहाँ तक लास्टिक आपकी आएगी उतने निशान के बाद आपने एक सीधी सीधी बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे आप। तो ये देखें मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, एक होती है हमारी, ये देखें, अब लास्टिक की आपको लेंथ भी दिखा देती हूँ। तकरीबन 8 इंच मैंने लास्टिक की लेंथ ली है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, यानी जो, तो उसके बिल्कुल यानी सेंटर में हमने एक सिलाई लगा ली। तो जो लास्टिक हम अटैच करेंगे वो इसके ऊपर वाले पार्ट पे करेंगे, ठीक है, ताकि रफल आपका नीचे वाली साइड के ऊपर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें हेयर पिन मैंने ली है, उसकी मदद से मैंने एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्जिट किया है। दोनों साइड के ऊपर इसको बंद करने के लिए हम इसको सिलाई लगा के लॉक कर देंगे, ताकि ये हमारी लास्टिक अंदर की तरफ ना चली जाए। इसी तरह से देखें खूबसूरत
से स्टाइल से ये रफ़ल हमारा बन गया है। ब्रांडेड जो तरीका होता है, जितने भी आपने शॉर्ट्स देखे होंगे इसी तरह के रफ़ल शॉर्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी क्रॉच को भी बंद कर देंगे, इधर हम सिलाई लगा देंगे। तो अब हमारा यहाँ तक का पूरा काम कंप्लीट हो गया। इधर हमने फोल्ड किया था, 1 इंच का होल छोड़ा था। यहाँ पे लास्टिक की आपको लेंथ बता देती हूँ, 13 इंच मैंने यहाँ पे लास्टिक की लेंथ ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक साइड से एंटर करके इसको भी दूसरी साइड से एग्जिट करूँगी, ये देखें इस तरह से। उसके बाद ओवरलैप करके यानी एक दूसरे को हम इसके ऊपर रखकर और इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद 1 इंच का जो होल छोड़ा था उसके ऊपर भी मैं इस तरह से उसको भी बंद कर दूंगी। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा ड्रेस कैसा लगा है आप लोगों को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब ये जो मैंने वाइट बटन्स लगाई हैं, जिस कलर का ये प्रिंट था तो इसके ऊपर मैंने ये जो वाइट बटन्स लगाई हैं ना, ये मैंने ग्रीन थ्रेड से लगाई हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ें हों और हमारी एक ब्रांडेड से भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दें। तो इस तरह की चीज़ों से अगर सिंपल वाइट थ्रेड से लगाती तो वो मज़ा नहीं आता। तो स्टाइलिश सा ड्रेस तैयार है। चैनल पे ऊपर नए हों तो आप लोगों ने ज़रूर एक प्यारा सा फीडबैक देना है। सब्सक्राइब फॉलो शेयर किए बगैर नहीं जाना। दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।